उन्होंने कहा आप जो है ना फलां लोगों को हमारे पास भेज दें, हम मशवरा करना चाहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को भेजा उनके पास जो उनके पुराने इत्तिहादी रह चुके थे, बनु कुरैज़ा के जो इत्तिहादी थे। उनमें से एक सहाबी थे जिनका नाम था, ये वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ, हज़रत अबू लुबाबा। ये बनु अमर इब्न अब्द औफ इनके सरदार थे। इनका असल नाम था बशीर इब्न अब्दुल मुंज़िर, हज़रत अबू लुबाबा का। नौजवान सहाबी थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वफ़्द भेजा, उस वफ़्द के अंदर ये भी शामिल थे। ये सरदार भी थे, इत्तिहादी भी थे। पहले इस्लाम का दौर आने से पहले जब वहाँ पहुँचे, इन्होंने मशवरा किया। उन्होंने पूछा अगर हम सारे के सारे यहूदी जो हैं बनु कुरैज़ा वाले साद इब्न मुआज़ को जो है हाकिम बना लें, हम ये कह दें, ये शर्त रख दें कि हम जो है सलेंडर करते हैं, साद इब्न मुआज़ जो है वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। हज़रत अबू लुबाबा ने ज़ुबान से तो कह दिया ठीक है, लेकिन हाथ से उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया। ऐसे इशारा करने का मतलब क्या है कि सलेंडर करने का मतलब है अपनी जानों से हाथ धोना है, तुम्हें मार दिया जाएगा। सिर्फ इतना इशारा किया था कि ये खयानत थी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि किसी को बताना नहीं है ये क्या पॉलिसी चल रही है। वहाँ पे ये आयत पाक नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत न करो, व तख़ूनु अमानातिकुम, या तुम अपनी अमानतों के साथ खयानत करोगे। जिस शय के ऊपर तुम्हें हमारे महबूब ने अमीन बनाया है उसके अंदर खयानत करोगे। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माल और दौलत, तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है, चाहे तो नेकी की तरफ ले आए चाहे तो बदी की तरफ ले आए। हज़रत अबू लुबाबा की जितनी ज़मीनें थीं, आपका घर, आपका सारा माल और दौलत, मतलब कारोबार, आपकी आल औलाद यहाँ रहती थी, वो सारी की सारी ज़मीन बनु कुरैज़ा की थी, बनु कुरैज़ा की तरफ थी। इसलिए अल्लाह ताला ने सारी आयत में नाज़िल फरमा दी, फरमाया वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि अपना माल और दौलत और अपनी औलाद बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो। व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह उसके रसूल की अमानत को महफूज रखने के लिए अगर तुम अपना माल भी कुर्बान कर दोगे, अपनी औलाद भी कुर्बान कर दोगे, फिर जान लो कि अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह ताला इस अमल के ऊपर बड़ा अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अब उनका इरादा नहीं था, हो गया। जब होया तो फौरन एहसास नदामत भी हो गया। गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गुनाह के बाद ये देखना है कि एहसास नदामत भी होता है या नहीं होता, एहसास शर्मिंदगी भी होता है या नहीं होता, कि हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांग ले। ये सबसे बड़ी बात है। जब एहसास नदामत हुआ, बजाय हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आने से मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबी में पहुँच के आज भी अगर आप रियाजुल जन्ना वाली जो मस्जिद नबी है पुरानी, वहाँ पे जाएं तो कुछ स्तून बने हुए हैं। वहाँ पे एक स्तून का नाम है उस्तवान तौबा, या शायद वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस्तवान अबू लुबाबा, ये नाम लिखा हुआ। उस उस्तवान को, उस स्तून को कहते हैं तौबा का स्तून। इन्होंने मस्जिद नबी में लेके अपने आप को उस स्तून के साथ बांध लिया। क्यों बांध लिया? तौबा के इरादे से। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू लुबाबा अभी तक नहीं आए। अर्ज किया या रसूलल्लाह, उनसे ये काम हो गया है तो एहसास नदामत की वजह से आपकी बारगाह में नहीं आ सके, वो मस्जिद नबी में चले गए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर अबू लुबाबा मेरे पास आ जाता तो मैं अल्लाह के हुजूर अर्ज करता तो रब्बे कायनात मेरी बात को कभी रद्द नहीं फरमाता है। मुस्तफ़ा, अपने मुस्तफ़ा की वजह से अबू लुबाबा की तौबा को भी कबूल फरमा लेता, मुआफ़ी का ऐलान कर देता अल्लाह ताला। इधर से मुआसरा ख़त्म हुआ। उन्होंने मुआसरे के अंदर शर्त रख दी कि साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाए, वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ये भी नौजवान, 36 साल नौजवान, 36 साल का नौजवान है। इस्लाम के अंदर इतनी ज़्यादा ज़िंदगी भी नहीं गुजरी है। 36 साल नौजवान, ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर इनके हाथ की एक रग कट गई, और आपको मालूम है जब रग कटती है तो इंसान जिंदा नहीं बच सकता। जब रग कटी ना
तो इन्होंने अपनी रग के ऊपर हाथ रख के अर्ज किया, मौला जिनका मैं इत्यादी रहा हूं ना, मैं बनु कुरैज़ा का इबरतनाक अंजाम देखना चाहता हूं, उनका अंजाम दिखाने से पहले मुझे मौत ना देना। रग कट चुकी है, खून बह रहा है, जैसे ही आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, रिवायात में आता है जो खून का फुवारा निकल रहा था ना, वो अचानक रुक गया। अचानक जब आपने ये दुआ की, लेकिन खून बह जाने की वजह से कमजोरी बहुत हो गई थी। आपका खैमा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर लगवा दिया था कि मैं तीमारदारी खुद करूंगा, खुद इनकी देखभाल करूंगा। तो जब हाकिम चुना गया तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको लाया जाए। आप चल तो सकते नहीं थे, फिर साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको लाया गया। जब आप पास पहुंचे तो वहां पे बहुत से लोग जो सहाबाए किराम बैठे हुए थे, फरमाया क़ूमू इला सय्यिदिकुम, तुम्हारा सरदार आ रहा है, अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। इससे क्या पता चला, अगर कोई आलिम आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, घर का कोई बड़ा आ जाए, उसके एहतराम के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा होना, ये किसकी सुन्नत है? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अमल मुबारक सिखाया। इसमें कोई शिरक नहीं है, इसमें कोई बिदअत नहीं है। वो आगे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद ये चाहते हैं कि तुम फैसला करो। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपकी मौजूदगी में मैं फैसला करूं? हुज़ूर मुस्कुराए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर कोई खता हो गई, गलती हो गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद अगर गलती भी हो जाएगी ना, उस गलती के ऊपर भी अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा, गलती के ऊपर भी सवाब अता फरमाएगा। यहाँ से मसला अख़ज़ किया गया कि जो आलिम है, पूरा पढ़ा लिखा है, मुताला करता है, अक्सर वो मसाइल जो बयान करता है सही बयान करता है, पढ़ा हुआ है, तहकीक करता है, इसके बावजूद किसी मसले में उससे गलती हो जाए तो अल्लाह ताला उस गलती पे गुनाह नहीं देता बल्कि सवाब अता फरमा देता है। ये आलिम के लिए। क्यों? हाँ, अगर गैर आलिम है, उससे गलती होती है तो उसकी गलती पे अल्लाह ताला सवाब अता नहीं फरमाता, क्योंकि वो उस मनसब के लिए नहीं था, उसने पढ़ा नहीं, तहकीक नहीं किया, बगैर पढ़े मसला बयान कर दिया। हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर मैं फैसला करूं तो क्या तुम्हें मंजूर है? इकरार करवाया। बनु कुरैज़ा ने फिर हल्फन बयान दिया, हल्फिया, कि हमें मंजूर होगा, आप जो फैसला करेंगे। उनके दिल के अंदर ये था कि ये हमारे इत्यादी रहे हैं, हमारे हक में, हमारी बेहतरी में, हमारी आसानी के लिए कोई फैसला करेंगे। उनको क्या पता मुस्तफ़ा के गुलाम अपना इत्याद नहीं देखते, चेहरा मुस्तफ़ा देखते हैं। उनको फिर अपनी ख्वाहिशों की नहीं होती, किसकी ख्वाहिश की फिक्र होती है? मुस्तफ़ा करीम की होती है। अल्लाह ने फरमाया ने मुस्तफ़ा जो आपके ऊपर ईमान रखते हैं ना, अगर उनका बाप भी आपके खिलाफ आके खड़ा हो जाए तो वो अपने बाप को नहीं देखेंगे, वो आपकी ज़ात को देखेंगे कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे। फरमाया अगर उनके बेटे भी आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएं तो एक सेकंड के लिए भी उनके बेटों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं आएगी, बल्कि उनके दिल में आपकी मोहब्बत होगी। पढ़े सूरह मुजादला, फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूला। ये नहीं हो सकता कि जो साहिब ईमान हो, अल्लाह पे ईमान रखता हो, रसूल मुहतशम व मुकर्रम पे ईमान रखता हो, यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता हो, फरमाया ये हो नहीं सकता कि उन लोगों के साथ मोहब्बत रखे, उन लोगों के साथ ताल्लुक रखे, उन लोगों के साथ लेन देन करे, मुआमलात करे। कौन से लोग? फरमाया मन हद्दल्लाह व रसूला, जो अल्लाह के भी दुश्मन है और हमारे रसूल करीम के भी दुश्मन है। हत्ता के फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, रसूल करीम के साथ दुश्मनी रखने वाले अगरचे उनके वालिदैन ही क्यों ना हो, औ अबनाहुम, उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इखवानहुम, उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, उनका खानदान ही क्यों ना हो। फरमाया वो कभी भी इनकी दुश्मनी में अपने खानदान के साथ नहीं खड़े होंगे। किसके साथ खड़े होंगे? मुस्तफ़ा के साथ खड़े होंगे। क्यों? फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, ये वो कुलूब नफूसिया कुदसिया हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान की मोहर लगा दी है, ईमान के लिए मुंतखब कर लिया है। और फरमाया इनके लिए अल्लाह ताला ने ऐलान किया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है।
और अल्लाह की जमात कभी भी अल्लाह के दुश्मनों के साथ जाके खड़ी नहीं होती। और अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून हबीब, आप ये याद रखें, हमारी तरफ से ऐलान है, बशारत है, जो अल्लाह की जमात है उसे दुनिया के अंदर कोई शिकस्त भी नहीं दे सकता है। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? उन्होंने कहा मानेंगे। आपने वहां पे बड़ा सख्त फैसला किया। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इतना सख्त, मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए। ये बागी हैं रियासत के, और उस टाइम इन्होंने बगावत की है जब रियासत मैदान जंग में खड़ी है। जो मैदान जंग के वक्त रियासत के साथ बगावत कर दे उसके लिए कोई रहम की अपील नहीं है, क्योंकि अगर उसके लिए उस टाइम रहम की अपील रखी गई या बाद में मुआफ कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कि पूरी रियासत के सारे लोगों को ज़िबा करवाना है, उनकी जानों को बगैर हिफाजत छोड़ देना कि इनको जो चाहे इनके साथ बगावत करके मार दो। ना 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 ना, रियासत के साथ बगावत, खास तौर पे जब रियासत मैदान जंग में खड़ी हो उसके साथ बगावत, इस्लाम कहता है किसी रहम की मुस्तहिक नहीं है। फरमाया औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए, इनकी जितनी ज़मीनें, माल, दौलत, जो कुछ इनके पास है वो माल गनीमत के तौर पे अपने पास रख लिया जाए। जब इन्होंने ये फैसला किया तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। जब मुस्कुराए ना तो आपने फरमाया साद, तूने जो फैसला किया है ना, इस फैसले पे तेरा रब भी मुस्कुरा रहा है। यही फैसला मेरा भी था और यही फैसला मुस्तफ़ा के रब का भी था। साद इब्ने मुआज ने इधर फैसला किया, उधर उनके लोगों को एलानिया कत्ल किया गया सजा के तौर पे। लोग कहते हैं रहमतल लिल आलमीन थे तो कत्ल क्यों किया? हम कहते हैं यही तो रहमतल लिल आलमीन है कि बाकियों की जान तो महफूज कर ली गई। अगर उनको उस टाइम खुला छोड़ दिया जाता तो मदीना मुनव्वरा के अंदर किसी की जान महफूज ना रहती। रहमतल लिल आलमीन का मतलब ये नहीं होता कि मुजरम आ गया है, जालिम आ गया है, जाबर आ गया है, मुआफ करते चले जाएं। रहमतल लिल आलमीन का मतलब यह है कि मुआशरे के अंदर जो मासूम लोग हैं, जो किसी जुर्म के मुर्तकब नहीं हुए, उनकी जानों की हिफाजत करना, उनको लगे कि हमारी जानें महफूज हैं, ये मतलब है रहमतल लिल आलमीन का। जब कत्ल कर दिया गया, उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया, उनके माल जो हैं रियासत मदीना उसके सुपुर्द कर दिए गए। उसके बाद हज़रत साद इब्ने मुआज अभी घर पहुंचे, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात करवाई मस्जिद नबी शरीफ में आकर। जब जमात करवाई तो जमात करवाने के बाद फ़ौरन अपने मुसल्ले से उठे, बग़ैर दुआ मांगे मुसल्ले से उठे, मस्जिद से बाहर की तरफ, गेट की तरफ भागने लगे, दौड़ने लगे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काली काली कमली वाली चादर मुबारक उठाई, अपने कंधे पे रखी। इतना दौड़ रहे हैं कि पीछे सहाबा किराम भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते आपकी कमली जो है कभी गिरती है, कभी सहाबा किराम उठा के आपके मुबारक कंधों पे रखते हैं, फिर गिर जाती है। हत्ता कि आपने जो नालैन पाक पहने हुए थे इतना तेज दौड़े कि वो भी टूट गए। बगैर नालैन पाक पहने हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह किसकी तरफ जा रहे हैं? खैर तो है, आप इतना दौड़ रहे हैं कि आपके मुबारक कदमों पे निशान पड़ रहे हैं, नालैन पाक नहीं पहनी, टूट चुकी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि मुस्तफ़ा आपके साथ का विसाल हो चुका है। खून का फुहारा जो रुका हुआ था दुआ की वजह से, वो खून का फुहारा निकला जिसकी वजह से साद इब्ने मुआज की शहादत हो गई। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ते जा रहे हैं। सहाबा इकराम से फरमाया मैं ये नहीं चाहता कि मुस्तफ़ा का साथ हो और साथ के घर में उनके विसाल के बाद मुस्तफ़ा से पहले अल्लाह के फरिश्ते पहुंच जाएं। इससे पता क्या चला, जो रफ्तार मुस्तफ़ा करीम की है वो रफ्तार अल्लाह के फरिश्तों की भी नहीं हो सकती। इसलिए तो फरमाया ना कि ये नहीं हो सकता कि मुस्तफ़ा से पहले अल्लाह के फरिश्ते पहुंच जाएं। क्यों? दोनों तरफ नूरानी कुव्वतें हैं, मेरा मुस्तफ़ा भी नूर और अल्लाह के फरिश्ते भी नूर। ये नहीं हो सकता कि दोनों नूरानी कुव्वतें हों और नूरानी कुव्वत में मुस्तफ़ा की कुव्वत कम पड़ जाए और दूसरी कुव्वत बढ़ जाए। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता।
अभी अल्लाह के फरिश्ते पहुंचे नहीं हैं। साद इब्ने मुआज के घर में इतना तेजी के साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर पहुंचे कि पहले मुस्तफ़ा अपने साद के पास बैठे हुए थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो साद इब्ने मुआज के विशाल और इनकी रूह पाक का इस्तिकबाल कौन कर रहा है? फरमाया इhtazzalahu अर्शुर रहमान, अल्लाह का अर्श भी मेरे साथ का इस्तिकबाल कर रहा है। कि आज साथ की रूह पाक आ रही है। 36 साल नौजवान, कहां है हमारे मुआशरे में ऐसे नौजवान कि जिनकी रूह के इस्तिकबाल के लिए अल्लाह के सारे फरिश्ते खड़े हो जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श मेरे साथ की रूह के इस्तिकबाल के लिए खुशियां मना रहा है कि साथ की रूह आ रही है। और फरमाया साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला के जमीन के ऊपर उतरे हुए हैं। और फरमाया, जानते हो साद इब्ने मुआज की चारपाई का वजन ज्यादा क्यों नहीं? इस वजह से नहीं है कि साद इब्ने मुआज की चारपाई जो है वो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने उठाई हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम देख देख कर कदम मुबारक रख रहे हैं। फरमाया, रूए जमीन पर अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते आए हुए हैं कि कदम रखने की भी जगह नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद जनाजा पढ़ाया, साद इब्ने मुआज को खुद कब्र के अंदर उतारा। ये सारा वाकया तो साद इब्ने मुआज का था। उधर एक सहाबी जिन्होंने अपने आप को स्तून के साथ बांधा हुआ, अबू लुबाबा, नमाज के टाइम उनको खोला जाता है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा आती हैं, नमाज के टाइम खोलती हैं, बाद जमात नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बांध दिया जाता है, ऐसे जगड़ दिया जाता है स्तून के साथ कि जब तक तौबा कबूल नहीं होगी मुझे ना खोला जाए। कितने लोग हैं हमारे मुआशरे में जिनको तौबा की इतनी फिक्र हो कि जब तक हमें पता ना चल जाए कि हमारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई, हम अल्लाह ताला की बारगाह से इल्तिजा को नहीं छोड़ेंगे, हाथ तक नहीं उठते तौबा के लिए, और इतने गुमान में रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुआफ कर देगा। वो रहीम है, गफूर है, मुआफ करना उसका काम है, लेकिन हमारा काम क्या? एहसास नदामत को जाहिर करना, हमें पता चले लोगों को कि वाकई तौबा करने वाला है। पहला दिन गुजर गया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना खोला जाए। ठीक है, अब उसी टाइम खोला जाएगा जब अल्लाह ताला इनकी तौबा की कबूलियत को नाज़िल करेगा। दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन जब आया, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर में तशरीफ़ फरमा है। जब उनके घर में तशरीफ़ फरमा है तो सुबह उठे नमाज तहज्जुद के लिए। जब नमाज तहज्जुद के लिए उठे, आपको मालूम है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा करते थे, और बिल्कुल वो आखिरी हिस्सा इधर नमाज तहज्जुद पढ़ के और नमाज तहज्जुद के बाद नमाज वितर पढ़ा करते थे। नमाज वितर पढ़ के थोड़ी देर बैठते थे, फिर नमाज फजर की अजान हो जाती थी। इतना रात का आखिरी हिस्सा होता था, हत्ता कि सिर्फ इतना वक्फा होता था, मा बैन क़द्र 50 आया, कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद और अजान फजर में इसके दरमियान सिर्फ इतना वक्फा कि जितने वक्फे में कोई शख्स छोटी 50 आयात मुबारका तिलावत कर सके, इतना वक्फा होता था। इधर अजान फजर का टाइम है, नमाज तहज्जुद पढ़ के आप बैठे हुए हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मिम्मा तदहक, किस वजह से आप मुस्कुराए? आपने फरमाया, उम्मे सलमा, क्या तुम्हें मालूम है कि अभी मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि अल्लाह ताला ने अबू लबाबा की तौबा को कबूल फरमा लिया है। मुस्कुराए थे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी मैं सुना दूं जाके? आपने फरमाया नहीं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आए। आपने फरमाया, अबू लुबाबा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी तौबा को किताब लारैब के अंदर नाज़िल फरमा दी है। आयत क्या नाज़िल हुई? व आखरूना तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, आपके ग़ुलामों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे गुनाह हो जाता है, वो अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेते हैं। गुनाह का इतराफ़ करना भी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकबूल है। अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेते हैं। खलतु अमलन सालिहन, उनके नेक अमाल भी हैं,
और फरमाया वाखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। यहाँ पे फरमाया असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। सहाबा इकराम बैठे आगे बढ़े, सारे मुबारकबादें दे रहे अबू लुबाबा को, मुबारक हो मुबारक हो अबू लुबाबा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। एक शख्स आगे बढ़ा खोलने के लिए, आपने मना कर दिया हजरत अबू लुबाबा ने कि नहीं, अगर आज मैंने जिसके हाथ से खुलना है वो दस्ते मुस्तफ़ा होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने अपने दस्ते मुबारक से अबू लुबाबा की रस्सियों को खोला और साथ साथ ये आयत पाक पढ़ रहे थे व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। उनके अमाल में बुराइयां भी हैं, नेकियां भी हैं, पर वो अपनी बुराइयों का एतराफ़ करते हैं, तौबा मांगते हैं, मुआफ़ी के तलबगार हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा को कबूल फरमा लेता है। ये पढ़ते पढ़ते आपने रस्सियाँ खोल दी और हर तरफ से मस्जिद के अंदर मुबारकबादें दी जा रही हैं, अबू लुबाबा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ऐसी तौबा कर। माह रमज़ानुल मुबारक गुजर चुका है, माह शव्वालुल मुकर्रम, बड़ी अज़मतों के दिन है, ये भी बड़ी बरकतों वाले दिन है। इनको कहते हैं हज के महीने, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने। इन महीनों में भी अल्लाह ताला की रहमत उरूज पे होती है। माह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर कोई कोताही हो गई, कमी हो गई, गफलत हो गई, अल्लाह ताला के यहाँ तौबा के दरवाज़े खुले, जब तक आखिरी सांस नहीं आता तौबा कर लें। जिनके रोज़े रह गए हैं उनको पूरा करें क़ज़ा के तौर पे। माह शव्वालुल मुकर्रम है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शव्वालुल मुकर्रम के अंदर 6 रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये 6 रोज़े जो हैं आपने अपनी मर्ज़ी से रखने, पूरे माह शव्वालुल मुकर्रम के अंदर रखने हैं। चाहे तो आप मुसलसल 6 रोज़े रख लें, चाहे तो वक्फे से रख लें। एक दिन रोज़ा रख लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन रख लिया, एक दिन छोड़ दिया। अफजल और बेहतर आला है कि या तरतीब से कर लें या फिर एक दिन रोज़ा रख लें, एक दिन छोड़ दें। बड़ी फजीलत है इन 6 रोज़ों को। ये 6 रोज़े रखे क्यों गए? इस वजह से रखे गए कि माह रमज़ानुल मुबारक का जो तसलसल है ना वो चलता रहे। जब 6 रोज़े रखेंगे, वो जो रूटीन बनी होगी रोज़ों वाली, वो रूटीन बाकी रहेगी। तो अपनी रूटीन को तोड़े नहीं। माह रमज़ान मुबारक इसलिए नहीं आता कि आप 1 महीना इबादत करें, 1 महीना खूब नमाजें बाद जमात अदा करें, 1 महीना खूब कुरान पाक की तिलावत करें और 11 महीनों का बोनस लेके साइड पे हो जाएं। ये इसलिए नहीं आता। माह रमज़ान मुबारक आता है प्रैक्टिस करवाने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। किसकी तैयारी करवाने के लिए? बकिया 11 महीनों की। ये तैयारी करवाता है कि जिस तरह माह रमज़ान मुबारक गुजारा है, इसी तरह बकिया 11 महीने भी गुजारें। जिस तरह माह रमज़ान मुबारक पूरे एहतिमाम के साथ अल्लाह की इबादत में गुजारा है, इसी तरह बकिया 11 महीने भी अल्लाह की इबादत में गुजार दें। जिस तरह माह रमज़ान मुबारक में मस्जिदें भरी होती हैं नमाज के टाइम, फरमाया बकिया 11 महीनों में भी लगे कि मस्जिदें भरी हुई हैं नमाजियों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए।